पीबीकेएस ने लिया इतिहास का सबसे मूर्खतापूर्ण फैसला। डीसी ने किया पीबीकेएस का हाल बेहाल। कप्तानों की लड़ाई में डीसी जीत गई जंग सीना तान। जी हां, 12 मार्क्यू खिलाड़ियों की अगर हम बात करें ऑक्शन टेबल पर जब लड़ाई हुई तो वहां कप्तानों की लड़ाई सबसे दिलचस्प देखने को मिली। ऋषभ पंत, कमाल लाजवाब राहुल, जॉस बटलर या फिर हम बात करें श्रेयस अय्यर, इनके बीच जोरदार भिड़ंती, दिलचस्प भिड़ंती, टीमें इनके पीछे भागती हुई नजर आई। जिसमें बाजी किसने मारी? दिल्ली कैपिटल्स ने बाजी मारी। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को फायदा किसके कारण हुआ? पंजाब किंग्स के मूर्खतापूर्ण फैसले के कारण हुआ, क्योंकि पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर की बोली आसमान छुला दी। 26.75 करोड़ की बड़ी बोली श्रेयस अय्यर पे लगा दी। श्रेयस अय्यर जो पिछले संस्करण में भी बल्ले से बुरी तरह से विफल रहे। श्रेयस अय्यर का फिलहाल प्रदर्शन बहुत बुरा जा रहा है। श्रेयस अय्यर अंतरराष्ट्रीय टीम में अपना जगह बनाते हुए कभी दिखते भी नहीं है। टी20 क्रिकेट में श्रेयस अय्यर जरूर कप्तानी की क्षमता लाते हैं, लेकिन 26.75 करोड़ की बोली उनके ऊपर लगाना एक मूर्खतापूर्ण फैसला ही कह सकते हैं। हां, केकेआर को चैंपियन बनाए थे, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ श्रेयस अय्यर का ही हाथ था? क्या उसमें गौतम गंभीर की सोच नहीं थी? क्या गौतम गंभीर बतौर मेंटर श्रेयस अय्यर की मदद नहीं किए थे? क्या सारे फैसले श्रेयस अय्यर के द्वारा ही लिए गए थे? यह पंजाब किंग्स को सोचना चाहिए था, सूझबूझ से फैसला लेना चाहिए था, फिर श्रेयस अय्यर के पीछे इतनी बड़ी बोली लगानी चाहिए थी। हां, पंजाब किंग्स से इस फैसले के कारण दिल्ली कैपिटल्स को जबरदस्त फायदा हुआ है। दिल्ली कैपिटल्स इस वक्त मालामाल अपने आप को समझ रही है। दिल्ली कैपिटल्स इस वक्त गदगद अपने आप को महसूस कर रही है। दिल्ली कैपिटल्स का सीना चौड़ा हो चुका है, क्योंकि वो कमाल लाजवाब राहुल को मात्र 14 करोड़ में पा गए। अब तुलनात्मक दृष्टि से हम बात करते हैं, हम तुलना करते हैं श्रेयस अय्यर और कमाल लाजवाब राहुल की। अगर तुलना करेंगे तो एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर श्रेयस अय्यर को हम देंगे, वो ये कि वो केकेआर को चैंपियन बना चुके हैं। इसके अलावा चाहे हम स्ट्राइक रेट की बात करें, चाहे हम टी20 क्रिकेट में विध्वंसक रूप से खेलने की बात करें या कूलनेस कामनेस की बात करें, सब कुछ केएल राहुल के पास ज्यादा है, श्रेयस अय्यर के पास कम है। श्रेयस अय्यर उतने स्थापित खिलाड़ी टी20 क्रिकेट के नहीं हैं जितने कमाल लाजवाब राहुल हैं। कमाल लाजवाब राहुल के पास 14 गेंदों पर 50 मारने का भी रिकॉर्ड है। कमाल लाजवाब राहुल तेज गति से रन बना सकते हैं। कमाल लाजवाब राहुल ओपन कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं, फिनिशिंग टच दे सकते हैं। कमाल लाजवाब राहुल कीपिंग कर सकते हैं। कमाल लाजवाब राहुल बल्लेबाजी के साथ साथ कप्तानी कर सकते हैं, फील्डिंग कर सकते हैं। जो काम आप उनसे कराना चाहें वो कर सकते हैं। वो मात्र 14 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स को मिल चुके हैं। वो कप्तान दिल्ली कैपिटल्स के होने वाले हैं। वही 26.75 करोड़ की भारी भरकम बोली लगाकर श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने अपने नाम किया है। वो इस फैसले को रिग्रेट करेंगे, वो सोचेंगे कि क्यों ऐसा फैसला लिया गया। शायद वो राहुल पर ये बोली लगा सकते थे, शायद वो राहुल को और सस्ते में ले सकते थे। दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो कमाल लाजवाब राहुल को छोड़ सकते थे। लेकिन ये फ्रेंचाइजियों का अपना फैसला, अपना सोचना है, मेरा अपना सोचना है, मेरा अपना समझना है। मेरे हिसाब से दिल्ली इस वक्त गदगद है। मेरे हिसाब से 12 मार्क्यू खिलाड़ियों की सूची में दिल्ली ने बाजी मारी है। मेरे हिसाब से दिल्ली को बहुत बेहतरीन पिक कमाल लाजवाब राहुल के रूप में मिला है। राहुल सिर्फ और सिर्फ अब अगर अपनी मानसिकता बदल दें तो उनसे बेहतर खिलाड़ी मिलेगा नहीं। चाहे वो टी20 क्रिकेट हो, चाहे ओडीआई क्रिकेट हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, उनको अपनी मानसिकता में बदलाव करने की जरूरत है, वरना उनसे ताबड़तोड़ खिलाड़ी न मैक्सवेल हैं न डिविलियर्स हैं। सिर्फ और सिर्फ कमाल लाजवाब राहुल विस्फोटक अंदाज से अगर खेलना शुरू करते। देखना दिलचस्प रहता है कि मानसिकता में बदलाव आता है या नहीं आता है, किस तरीके से वो अप्रोच करते हैं आईपीएल 2025 को। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स इस वक्त जरूर फायदे में अपने आप को महसूस कर रहा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, पंजाब किंग्स ने सही फैसला लिया है या फिर दिल्ली कैपिटल्स सचमुच इस वक्त गदगद महसूस कर रही होगी। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।